एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में हम एसी करंट की फ्रीक्वेंसी ढूंढते हैं। इस प्रैक्टिकल में हम एसी करंट का यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे पावर पैक पोर्सोनोमीटर करके एक डिवाइस उसका यूज़ कर सकते हैं। और कई बार एसी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं, बराबर। और एक चीज़ यहाँ पे ये देखनी है कि ये जो टेंशन यहाँ पे लगाते हैं हम, बराबर, ये 500 ग्राम 1 किलो 2 किलो के ऐसे होते हैं। 50-100 ग्राम के जो वेट्स होते हैं वो नहीं लगाते, 500 ग्राम से 1 किलो वाले रहते हैं, जो वेट्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हो। दूसरा है कि ये है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट भी होता है, एक नॉर्मल नेचुरल मैग्नेट आता है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट का हमने यूज़ किया है। इसके अंदर यहाँ पे 2 कनेक्शन से इलेक्ट्रोमैग्नेट को कनेक्ट कर दिया है, 2 वायर से जस्ट, और उसको बीच में रख दिया है। जब इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऐसा रखेंगे तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे आउट से इन की तरफ रहेगी। और जबकि एसी करंट है तो अंदर करंट की डायरेक्शन भी बदलती होगी, तो कई बार ऐसी इसकी डायरेक्शन रहेगी और कई बार रिवर्स, मतलब इधर से इस तरीके से दोनों टाइम पे डायरेक्शन इसकी बदलती रहेगी मैग्नेट की। और करंट की डायरेक्शन भी ये पॉजिटिव में से यहाँ पे जाएगी, इस ऐसे सर्किट में घूमती रहेगी, और रिवर्स के लिए इधर से इस तरीके से, यानी कि दोनों तरफ देता है इसकी डायरेक्शन ऐसी करंट होने की वजह से। अब इस प्रैक्टिकल को शुरू करेंगे हम, वहाँ से चालू कर दीजिए। शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दें आपको कि इसके अंदर आपको मास पर यूनिट लेंथ, ये जो तार का मास पर यूनिट लेंथ है, बराबर, इस तार का मास पर यूनिट लेंथ जो है, ये जो तार ऊपर लगाया गया है, ये आपको प्रोवाइड किया रहता है। अगर कई बार प्रोवाइड नहीं किया है तो लेंथ ऑफ द वायर जो होता है, टोटल कितना वायर हमने यूज किया है उसके डिवाइड मास को होता है, जो वायर का जितना भी वजन होगा वो उसके डिवाइड कर देना है उससे। जैसे कि इस कंडीशन में हमने लिया 140 सेंटीमीटर और उसका वजन था 12 ग्राम, तो डिवाइड करने पे आ जाएगा 0.00085, ऐसा यूनिट में रखना है हमें, ये चीज़ का ध्यान रखिए। अभी आगे देखते हैं कि लोड इंक्लूडिंग मास ऑफ हैंगर, जो नीचे वजन लटकाया है, जो अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया मैंने, तो वहाँ पे हमने अभी लगा दिया है 1 किलो वजन। यानी इसके ऊपर, ये तार के ऊपर जो टेंशन लग रहा है, इस तार के ऊपर जो टेंशन लग रहा है वो हमारा होगा अभी 1 × 9.8, यानी कि 9.8 न्यूटन जितना टेंशन लग रहा है, 9.8 न्यूटन पर मीटर समथिंग टेंशन इसके ऊपर लग रहा होगा। अब इस प्रैक्टिकल को चालू करने के बाद हमें 2 सपोर्टर, इसको सपोर्टर बोलते हैं, ये है सोनोमीटर, और इसको धीरे धीरे दूर ले जाएंगे, इसको एकदम बारीकाई से दूर ले जाना है। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये जो बीच में रखा हुआ एक वाइब्रेटर है, बराबर, वाइब्रेट होके या तो नीचे पड़ जाए या तो मैक्सिमम वाइब्रेशन दे। हम यहाँ पे फोकस करेंगे तो दिखेगा। हम देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे इसने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया है। जब मैक्सिमम होगा तब इसका रीडिंग नोट करेंगे हम। थोड़ा पास से भी इसका ले लेना। ये रीडिंग मैक्सिमम है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो हमारा सपोर्टर है, इसके एकदम मिडल वाला पॉइंट, ये जो हमारा सपोर्टर है इसका मिडल वाला पॉइंट कहाँ पे है, ये मिडल वाला पॉइंट यहाँ से देखने में मालूम होगा कि ये जो मिडल वाला पॉइंट है सपोर्टर का, ये वाला पॉइंट, ये कहाँ पे आ रहा है, एकदम बीच वाली लाइन, उस लाइन को हम कंपैरिजन करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे आ रहा है हमारा 72.2 समथिंग आ रहा है, और इस साइड हमारा आ रहा है 24.5 समथिंग आ रहा है। यानी 72.3 और 24.5, इन दोनों की जब हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो हमें मालूम होता है कि ये लगभग हो रहा है 47.8 समथिंग। तो 47.8 को हम हमारे ऑब्जर्वेशन टेबल में यहाँ पे लिखेंगे, रेजोनेंट लेंथ फर्स्ट ट्रायल, और फर्स्ट ट्रायल के अंदर यहाँ पे लिखेंगे 47.2 जो हमारा रीडिंग आया था। यानी कि दोनों का डिस्टेंस लिखना है, दोनों सपोर्टर के बीच का।
और सेकंड ट्रायल के अंदर यही प्रैक्टिकल को दोबारा दोहराना है, वही टेंशन के लिए, यानी कि नीचे का हैंगर में लटका हुआ मास बदलना नहीं है। फिर उसका मीन रहेगा यहाँ पे, यानी शुरुआत में 1 किलो वजन रखा था तो यहाँ पे लिख देंगे 1, टेंशन में 9.8 न्यूटन, जी से मल्टीप्लाई करके। फर्स्ट ट्रायल सेकंड ट्रायल दोनों का मीन, फिर बाद में मीन एल मीटर में, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है, इधर मीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे। फिर ये इक्वेशन है जो एफ इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी है 1/2L, रेजोनेंट लेंथ है एल, √T/m, टी टेंशन है, ये मास है। यह मास में कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला मास नहीं है जो लोड हमने लगाया है इसके ऊपर, हैंगर के ऊपर, वो वाला मास नहीं है, ये है मास इसका, मास पर यूनिट लेंथ, वायर का मास है, बराबर, वायर का मास है। तो यहाँ पे ये चीज़ का खास ध्यान रखेंगे। फिर सेकंड रीडिंग के लिए हम हैंगर में जो लटकाया हुआ वजन है, जो यहाँ पे हैंगर में लटकाया हुआ वजन है वो हम बदल देंगे। इस साइड जो हैंगर में लटका हुआ वजन है वहाँ पे 1.5 किलो कर देंगे और उसके लिए यही प्रैक्टिकल दोहराएंगे। और फिर बाद में सबके लिए एक फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उसकी एवरेज हम फाइंड आउट करेंगे। फिर इसके लिए ग्राफ भी बनाना है। ग्राफ में है एल स्क्वायर वर्सेस टेंशन का ग्राफ है। तो जो हमारी रेजोनेटिंग लेंथ आई थी यहाँ पे मीन एल मीटर में, तो उसका स्क्वायर का एक कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पे एल स्क्वायर दिया गया नहीं है और यहाँ पे एल स्क्वायर का ग्राफ है। तो आपको पहले यहाँ पे एल स्क्वायर की एक कॉलम बनानी पड़ेगी, बराबर, और बाद में टेंशन का तो आपको यहाँ पे सेकंड कॉलम में दिया ही है ऑलरेडी, तो उसके वैल्यूज़ पे आपको ग्राफ लेना है।